एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में एक परिवार रहता था, लेकिन वे अचानक से गायब हो गए। गांव के लोगों ने उस हवेली को खाली और भूतिया मान लिया। एक रात एक युवक ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में गया और उन्होंने उस हवेली को देखने का फैसला किया। जब वे उस हवेली के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वह हवेली बहुत ही पुरानी और टूटी हुई थी। उन्होंने उस टेबल पर एक पुरानी डायरी देखी और उन्होंने उसे पढ़ने का फैसला किया। जब वे उस डायरी को पढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि वह डायरी उस परिवार की थी जो उस हवेली में रहता था। उन्होंने उस डायरी में पढ़ा कि उस परिवार को एक भूत ने मार दिया था। जब वे उस डायरी को पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी। उन्होंने उस आवाज को सुना और उन्होंने देखा कि एक भूत उनके सामने खड़ा था। वे बहुत ही डर गए और उन्होंने उस हवेली से भागने का फैसला किया। लेकिन जब वे उस हवेली से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वह भूत उनके पीछे आ रहा था। वे बहुत ही डर गए और उन्होंने उस गांव से भागने का फैसला किया। लेकिन जब वे उस गांव से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वह भूत उनके पीछे आ रहा था। वे बहुत ही डर गए और उन्होंने उस भूत से बचने का फैसला किया। लेकिन जब वे उस भूत से बचने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह भूत अचानक से गायब हो गया था। वे बहुत ही राहत महसूस की और उन्होंने उस गांव में वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जब वे उस गांव में वापस गए तो उन्होंने देखा कि वह भूत फिर से उनके सामने खड़ा था। वे बहुत ही राहत महसूस की और उन्होंने उस गांव में वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जब वे उस गांव में वापस गए तो उन्हें पता चला कि वह भूत वास्तव में एक आत्मा थी जो उस हवेली में रहती थी। वे बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने उस आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने उस आत्मा से पूछा कि वह कौन है और वह उस हवेली में क्यों रहती है। उस आत्मा ने उन्हें बताया कि वह उस परिवार की एक सदस्य थी जो उस हवेली में रहता था। उसने बताया कि वह परिवार बहुत ही खुश था। लेकिन एक दिन एक बड़ा दुर्घटना हुआ और उस परिवार के सभी सदस्य मारे गए। उस आत्मा ने बताया कि वह उस दुर्घटना में मारी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उस हवेली में रहती है। उसने बताया कि वह उस हवेली में रहती है क्योंकि वह उस परिवार के साथ रहना चाहती है। वे बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने उस आत्मा से कहा कि वे उसकी बात समझते हैं। उन्होंने उस आत्मा से कहा कि वे उस हवेली को छोड़ देंगे और उसे शांति से रहने देंगे। उस आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें अलविदा कहा। वे उस हवेली से बाहर निकले और उस गांव से चले गए। लेकिन जब वे उस गांव से चले गए तो उन्होंने देखा कि उस हवेली में एक अजीब रोशनी हो रही थी। वे उस रोशनी को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने सोचा कि वह रोशनी क्या हो सकती है। लेकिन जब वे उस रोशनी को देखने के लिए वापस गए तो उन्होंने देखा कि वह रोशनी गायब हो गई थी। वे उस रोशनी के बारे में सोचने लगे और उन्होंने सोचा कि वह रोशनी शायद उस आत्मा की थी जो उस हवेली में रहती थी। वे उस आत्मा के बारे में सोचने लगे और उन्होंने सोचा कि वह आत्मा अब शांति से रहती होगी।